हेलो बच्चों, आज हम लोग देखिए एक नीट और आईआईटी का नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि कई बार आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है टू स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज। बताया गया है कि दो स्मॉल जो है बॉल हैं जिस पर जो है बराबर और पॉजिटिव चार्ज क्यू कूलम है on each are suspended by two insulating strings of equal length L। मतलब दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग हैं जिसकी लेंथ L है, उससे इसको सस्पेंड किया गया है फ्रॉम अ फिक्स्ड टू अ स्टैंड, एक हुक से जो कि फिक्स है। द होल सेटअप इज टेकन इन अ सैटेलाइट। इसके बाद पूरा जो सेटअप है एक सैटेलाइट में लाया जाता है और उसको स्पेस में ले जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटी जीरो है, यानी वेट लेसनेस की कंडीशन आ जाती है। कह रहा है कि ऐसी अवस्था में जो दोनों स्ट्रिंग हैं उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो क्वेश्चन को आप बाय डायग्राम समझिए। जैसे ये देखिए, ये इस तरह का हुक है ये, और इसको जो है कह रहा है कि बॉल है, बॉल को जो है इस तरह जो है लगाया गया है। देखिए two small balls having equal positive charge coulomb on each other by suspended by two insulating string। ऐसे जो है इसको लगाया गया है। ये देखिए एक बाल ए है इधर है और दूसरा बाल देखिए क्या है इधर है। दोनों पर पॉजिटिव चार्ज क्यू है। ये देखिए प्लस क्यू और प्लस क्यू। ये भी बताया गया है कि इनकी जो लेंथ है वो एल है, लेंथ भी बराबर है, लेंथ भी क्या है बराबर है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि पूरा जो सेटअप है उस सेटअप को सैटेलाइट में लाते हैं और लाने के बाद स्पेस में ले जाते हैं। स्पेस में जो ले जाएंगे तो कह रहा है कि जो इनके बीच का एंगल है, ये देखिए जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए सैटेलाइट में रख कर जब इसको स्पेस में ले जाते हैं उसके पहले पर क्या कंडीशन बनता है, पहले इस चीज़ को देखना जरूरी है। जैसे अभी आप देखिए, जब तक आपने इसको ग्राउंड सरफेस पे रखा है, हुक से लटका के रखा है, ग्राउंड सरफेस पर नहीं बल्कि ग्राउंड सरफेस से ऊपर जब हुक से आप इसको लटका कर रखे हैं तब क्या स्थिति है। देखिए जब आप इसको जो है हुक से लटका के रखे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर दो तरह का फोर्स काम करेगा, दो तरह का फोर्स काम करेगा। एक तो देखिए इसका वेट mg, और दूसरा जो है कि जो इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ये देखिए जो फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों एक दूसरे को जो है रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और बराबर लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में। एक तीसरा फोर्स हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो यहाँ पर स्ट्रिंग है इस पर जो टेंशन काम करेगा वो T। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये इसको अभी हम स्पेस में नहीं ले जा रहे हैं, अगर स्पेस में अभी नहीं ले जा रहे हैं तो ऐसी अवस्था में इस पर इस समय कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। एक इसका वेट mg, दूसरा जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू कूलम्स लॉ F, और तीसरा जो टेंशन क्या है T, टेंशन T, जो इसको जो है हैंग करके रखा है, इसको ऊपर लटका के रखा है। अब अगर हम इसको जो है स्पेस में ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, तब देखिए जो है कि कौन से फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। देखिए अगर हम इसको स्पेस की तरफ अगर ले जाएं, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में स्पेस की तरफ अगर हम इसको ले जा रहे हैं तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि देखिए सीधे लिखा है कि वहाँ ले जाना है जहाँ g जीरो है। तो अगर g जीरो है तो देखिए अगर g जीरो है, ये देखिए g जीरो हो जा रहा है, तो g अगर जीरो हो जाएगा तब होगा क्या, खुद ही आप समझ सकते हैं कि mg तो काम करना बंद कर देगा, वहाँ पर mg नहीं काम करेगा। काम कौन करेगा, काम देखिए जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो काम करेगा। भाई दोनों पर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो काम करेगा। देखिए अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए ये ऐसे कि जो रिपल्सन फोर्स है F,
वो काम करेगा, जबकि mg यहाँ पर काम करना बंद कर देगा। जो वेटलेसनेस की अवस्था आ जाएगी तो उस पर काम करना बंद कर देगा। अब यहाँ पर देखिए F दोनों पर बराबर हैं, F जो है क्या है, बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब mg काम करना बंद कर देगा तो F तो ऑलरेडी इसका काम कर रहा है, दोनों बॉल जो है इक्वल चार्ज के भी हैं, तो ये इसको जो है रिपेल करना शुरू करेगा। कहने का मतलब है कि अब इस पर नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसको रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो ये देखिए जो एंगल थीटा है, जो एंगल थीटा है वो धीरे 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 क्या होगा, इंक्रीज करेगा। भाई ये देखिए जब mg 0 हो गया और ये इसको रिपेल कर रहा है, दोनों मतलब चार्ज पर जो फोर्स है इसको अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। तो ये देखिए जो यहाँ पर बाल है वो धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ आएगा और ये वाला बाल यहाँ जाएगा, फिर ये देखिए यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। भाई टेंशन जो है इसको रोक कर रखा है। टेंशन ऐसा नहीं है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मोशन है, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है उसको डिक्रीज कर देगा। वो देखिए वो डिक्रीज नहीं करेगा, वो जो है वो तो कूलॉम्स फोर्स के कारण क्रिएट होगा। तो मैक्सिमम अवस्था हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो है क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, देन द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग विल बी, मतलब अगर हम स्पेस में लेकर चले जाएं, स्पेस में लेकर चले जाएं जहाँ पर बिल्कुल mg काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में जो है जब फोर्स ऑफ रिपल्सन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगेगा, मैक्सिमाइज भी हो जाएगा और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ऐसी अवस्था में थीटा हमारा जो है क्या करेगा, 0 से बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता 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 और कहाँ तक पहुँच सकता है, 180 तक पहुँच सकता है, 180 तक पहुँच सकता है। तो थीटा की वैल्यू जैसे कह रहा है कितनी हो सकती है, तो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 180 हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि स्पेस में दोनों स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो सकता है। तो इसका जो सुटेबल आंसर है वो सी वाला होगा, है कि नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप रिवाइज करिए। इस तरह के जो है 1-2 क्वेश्चन और आपको अगले टर्म पर मिलेंगे।